नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। शिवनाथपुर ग्राम पंचायत से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन आज अंबिकापुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट में पंचायत में दोबारा चुनाव की मांग को लेकर देर शाम तक डटे रहे। हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में लगातार सरगुजा के विभिन्न पंचायतों में धांधली की शिकायत आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन बैठा हुआ है। कई पंचायतों में तो चुनाव के बाद मतपेटी बंद करने के बाद बूथ एजेंटों को टोटल कितने मत पड़े इसकी पावती तक नहीं दी गई। ऐसे कई शिकायत हुए हैं, इसके बावजूद जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करता हुआ अब तक दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, पंचायत के सरपंच और पंच का चुनाव बल्कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी यह आरोप लग चुका है कि गिनती के दौरान किस प्रत्याशी को कितना मत मिला, इसकी गणना रिपोर्ट भी एजेंटों को नहीं दी गई। कई बूथों पर तो सिंगल प्रत्याशियों को प्राप्त मत का पर्चा दे दिया गया, जिससे उसके विरुद्ध खड़े प्रत्याशी को यह मालूम ही नहीं हुआ कि कितना मत उसे मिला और कितना उसके विरोधियों को। तमाम आरोपों के बाद भी जिला प्रशासन और जिला के जो चुनाव अधिकारी हैं वे मौन हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरोप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि चुनाव में शासन सत्ता का दबाव है, और यही कारण है कि प्रशासन शिकायत को सुनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से संबंधित लोगों को कई चुनाव जिताए जा रहे हैं। हाँ, मैं ग्राम पंचायत शिवनाथपुर का हूँ और थाना सीतापुर, ब्लॉक सीतापुर। हमारे गांव में चुनाव जो है इतना इस प्रकार का धांधली हुआ है, होने के लिए तो कई साल से मैंने कैसे धांधली होता है। अब 2 नंबर से जीतते हैं, लेकिन दिनों दिन कितना ठगेंगे इंसान। हमारे यहाँ एकदम जो प्रत्याशी को हम वोट दिए थे उसको न जीत के उसका वोट रिजेक्ट करवा दिए, और जो 4 साल बना है पुराना सरपंच और उसको जिता दिए पैसे के चलते। और 11-12 बजे रात को आए थे, वो जो जीता है वो पुराना सरपंच राधे श्याम, वो 11-12 बजे रात को मैंने वहाँ जहाँ मैंने स्कूल में वहाँ वोट हुआ, वहाँ पर 11 से लेकर 12 बजे के बीच में ये लोग आए। और जो व्यवस्था करने वाला चपरासी है वो लोग को बाहर निकाल दिए, केवाड़ी को बंद करके। और मैंने क्या बात हुआ क्या नहीं, और फिर जो वोट जो होता है एजेंट को कितना कैंडिडेट का वोट हुआ उसका पावती दिया जाता है, उनका सामने पेटी बंद होता है, उनका सामने गणना होता है। वो नहीं कि चलो एजेंट लोग बाहर जाओ, बिना पेटी बंद किए हुए एजेंट को बाहर कर दिए। और 2 पोलिंग का तो 1 घंटा के अंदर रिजल्ट आ गया, उसको 3 बजे बंद हुआ और 5:30 बजे बड़ी मुश्किल से अंधेला हुआ 6 बजे तब बोले। अच्छा, एक कस्टमर है कैंडिडेट हरिशंकर नाम है, उसका जीतने का एकदम पूरे पब्लिक उसी को वोट दिए, लेकिन उतना वोट पता नहीं अफसर खा गया कि पुलिस खा गया, अब भगवान ही भरोसा। इसलिए हम लोग सीतापुर का तो यहाँ हम लोग चुनाव दूसरा कराने के लिए फिर से हमको चुनाव कराना है। क्या दूसरा चुनाव कराना है? सरपंच चुनाव दूसरा होगा, चुनाव दूसरा होगा। हम लोग किसको वोट दिए थे? हम लोग किसको वोट दिए थे? हाँ, और सीतापुर में हम लोग आए तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, और तहसीलदार ने कल बोला था कि हाँ मैं कैंडिडेट हूँ शिवनाथपुर से। क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत बस यही लेके आया कि मेरा पोलिंग बूथ में जो क्या बोलते हैं जो वोटिंग था ना, वो वाला वोटिंग ज़्यादा दिख रहा था, उसको पता नहीं कैसे रिजेक्ट करके उस टाइप का कर दिए, कम हो गया। और उसका मेरा ज़्यादा था, उसको उसका में क्या तो बोले 85 नहीं, हाँ 82 तो उसका कैसे 150 हो गया, इस टाइप का हुआ। तो मेरा उसमें ज़्यादा था, मेरा ताला चाबी छाप था मेरा। अगर आपका मांग यहाँ पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, रायपुर जाएंगे, मंत्रालय में हमारे विष्णु देवसाई के पास जाएंगे, वही तो हमारे सरकार है। हाईकोर्ट जाने का हम लोग तैयारी करेंगे। पहले मंत्रालय में जाएंगे, हमारे मंत्री जी हैं, हम तो जिताए हैं वोट दे के विष्णु देवसाई को।
तो आज कैसे सब दिन हम लोग बुड़बक कितना दिन तक बनेंगे। एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला सरगुजा जिले के सीतापुर जनपद पंचायत अंतर्गत शिवनाथपुर का भी सामने आया है, जहां के ग्रामीण काफी संख्या में दोपहर से ही कलेक्ट्रेट में डटे रहे और कलेक्टर की प्रतीक्षा करते हुए देखे गए, जो अपने पंचायत में हुई धांधली की जांच सहित दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ के एक बूथ में धांधली करके हारने वाले प्रत्याशी को जिता दिया गया। खैर, शासन सत्ता का जब दबाव हो तब उनकी शिकायतों को कौन सुनेगा। फिर भी ग्रामीण लंबी लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। उन्हें आश तो है कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि उनकी कोई सुनने वाला भी जिला में बैठा है। वहीं दूसरी तरफ इन ग्रामीणों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी जिला मुख्यालय पहुंची, जो कि दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि गांव में हुए चुनाव में धांधली हुई है, हमारा कोई नहीं सुन रहा। समस्या को लेकर चुनाव समस्या को लेकर चाहते थे, लेकिन वोट दिए नया तारा चाबी परशुराम को और हरिशंकर को, और वो पूरा वोटिंग चुरा के वो जीत गया, और जो हम लोग वोटिंग दिए थे उसमें उसको कुछ वोट नहीं मिला है। यहाँ क्या हम लोग यहाँ हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग पुराना को हराएंगे, नया दोबारा चुनाव चाहिए, दोबारा चुनाव मांग रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आगे जाएंगे। तो क्या लगता है? क्या लगता है? यही लगता है कि वो माने कि उस समय में उसका ना 82 वोट बताए और 15-20 मिनट बाद उसका 98 मांग करती हूँ। जिस तरह से लगातार सरगुजा जिले के अलग अलग ब्लॉकों में चुनाव में धांधली की शिकायत आ रही है, इससे निष्पक्ष चुनाव पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। ग्रामीणों सहित प्रत्याशियों को भी निष्पक्ष चुनाव पर से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। पंचायत चुनावों को लेकर यही कहा जा सकता है कि यदि सत्ता पक्ष के समर्थित प्रत्याशी के विरुद्ध यदि विपक्षी प्रत्याशी के वोट में जीत का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो वह कभी भी हारा हुआ घोषित हो सकता है। सत्ता पक्ष से अलग कोई प्रत्याशी तभी जीता हुआ घोषित हो रहा है जब वोट का अंतर काफी ज्यादा हो रहा है। इस तरह से देखें तो पंचायत चुनाव में धांधली और निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़ा होते रहे हैं। जनपद सदस्य का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, सरपंच का हो या पंच का, सारे चुनावों पर अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग घटनाएं आ रही हैं, अलग अलग धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं है।